इसमें राजद का जो पूर्व बागी प्रत्याशी है सुरेश यादव, वो क्या करेगा? उसके माध्यम से क्यों जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के पास? आप विभाग के पास जाइए, आप विभागीय आदमी है, सरकारी आदमी है, तो जो चूक हुई है ये जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि बच्चियों का भविष्य चौपट नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब इस पर पता किया है कि इस पर क्या हो सकता है, तो देखिए इस बार डेट नहीं निकला है, के पाठक गड़बड़ा दिया है। तो आप एगो लिख के दे दीजिए कि हम फॉर्म दिए थे लेकिन तकनीकी कारणों से हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, तो यही सब विभाग में हम देंगे तो हमको एगो स्पेशल डेट मिल जाएगा, तो हम भी बच जाएंगे और फिर आपका भी। तो कम से कम 3 डेट निकलता था सरकार के द्वारा। एक डेट निकाला गया, कुछ बच्चियों का रह गया तो फिर दूसरा डेट निकाला गया और लास्ट में अंतिम डेट एक फाइनल होता था जिसमें सबका सबमिट कर दिया जाता था। इस बार शिक्षा विभाग में के पाठक नाम सुमन वो आप देखना शुरू कर दिए सुमन न्यूज। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कस्तूरबा स्कूल का जैसे कि तकरीबन 11 लाख की गमन हुआ है, जिसमें 9वीं 10वीं और 12वीं की छात्राएं जो भी है उनकी लगभग जो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया था पैसा उसको गमन किया गया है और उनके डेट पे नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि मनोकामना साइबर पे उस पर आरोप लगाया जा रहा है। और उसी बीच हमारे साथ नुल्ला खान जी हैं जो एक अलग ही तरह से खुलासा कर रहे हैं। सारे लोगों को यहाँ पे प्रिंसिपल से उठ के मनोकामना साइबर पे जा रहा है, लेकिन नुल्ला खान जी कुछ अलग ही तरह का एक अलग ही तरह से बता रहे हैं कि प्रिंसिपल पे ही दोस्त है। तो इन्हीं से इसी चीज़ पे हम चर्चाएं करने पहुंच चुके हैं रक्सौल में और हमारे साथ हैं नुल्ला खान जी। तो इनसे हम जानने के प्रयास करते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर समय दिया। सर, एक बात बताइए कि आप अभी जैसे कि खुलासा कर रहे हैं कि मनोकामना साइबर का गलती नहीं है बल्कि कस्तूरबा हाई स्कूल का ही गलती है, ये कैसे आप बोल रहे हैं? देखिए, आप पहले जो फॉर्म फिलअप होता था पिछला साल का, उसके पिछला साल का, लगातार आप पीछे जब जाइएगा तो कम से कम 3 डेट निकलता था सरकार के द्वारा। एक डेट निकाला गया, कुछ बच्चियों का रह गया तो फिर दूसरा डेट निकाला गया और लास्ट में अंतिम डेट एक फाइनल होता था जिसमें सबका सबमिट कर दिया जाता था। इस बार शिक्षा विभाग में के पाठक महोदय के जब से सचिव बन के आए हैं, वर्क कल्चर बदला है। तो इनके वर्क आने के बाद मात्र एक डेट निकला है और ये प्रत्याशा में थे कि अंतिम डेट में डालेंगे, क्योंकि ये क्या करते थे कि जितना भी फॉर्म का पैसा होता था प्रथम समय में ही कुछ बढ़ाई करके उगाही करके, जैसे अगर 2000 रुपया फॉर्म फिलअप का है तो ये उसमें 100-200 रुपया बढ़ा के लेते थे और ये सब ह्यूज अमाउंट, लगभग 11 लाख रुपया तक का अमाउंट होता था। उसको रख कर ये क्या करते थे कि अपने निजी उपयोग में ये लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब तक अंतिम डेट नहीं निकले उपयोग करते थे। तो इनको ऐसा लगता था कि इस बार भी उसी प्रकार होगा, लेकिन इस बार परिपाटी बदल गई और ये कहीं अब किसी कारण से कोई काम में व्यस्त हो गए, तो समय इनको मिला नहीं कि नगर से साइबर वाले को पैसा दे। साइबर वाले का संबंध 12-13-14 साल से है, ये स्कूल का काम वही करता रहा है, तो उसके पास पैसा आया नहीं। जब डेट निकल गया लास्ट अंतिम डेट, तो ये क्या किए कि जाके उसको बोलें कि भाई हमारे देखिए इस बार डेट नहीं निकला है, के पाठक गड़बड़ा दिया है, तो आप एगो लिख के दे दीजिए कि हम फॉर्म दिए थे लेकिन तकनीकी कारणों से हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, तो यही सब विभाग में हम देंगे तो हमको एगो स्पेशल डेट मिल जाएगा, तो हम भी बच जाएंगे और फिर आपका भी जो है रोजी रोटी चलेगा। तो इस गुड फेथ में उसने लिख के दे दिया, ये मेरे अनुसंधान में आया, यही फैक्ट है। बाकी प्रिंसिपल सर बरगला रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, कभी ये राजद नेता के पास जा रहे हैं, कभी किसी के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो सवाल ये है कि स्कूल का मामला है तो इसमें राजद का जो पूर्व बागी प्रत्याशी है सुरेश यादव, वो क्या करेगा? उसके माध्यम से क्यों जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के पास? आप विभाग के पास जाइए, आप विभागीय आदमी है, सरकारी आदमी है, तो जो चूक हुई है ये जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि बच्चियों का भविष्य चौपट नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब इस पर पता किया है कि इस पर क्या हो सकता है, तो ये पता चल रहा है कि के पाठक से पहले आनंद किशोर जी शिक्षा सचिव हुआ करते थे। तो उन्होंने एक रूलिंग दिया है, एक आदेश दिया है कि जिन बच्चियों का एग्ज़ाम छूट जाता है उनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हमको अभी नहीं लगता है, क्योंकि समय बीत चुका है, सारे पोर्टल बंद हो चुके हैं और हमारे सांसद विधायक जी मौन हैं।
हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी अनुरोध करेंगे कि ये बच्चियों का भविष्य का सवाल है। आप लोग सरकार हैं, आप सरकार से पहल करके उनका फॉर्म फिलअप करवाइए ताकि वो ससमय एग्ज़ाम दे सकें। आप ही 2 आदमी हैं जो सरकार से बात कर सकते हैं और इसकी व्यवस्था करा सकते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है, पोर्टल नहीं खुल पाता है, तो बच्चियों को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा और फिर उसके बाद रिजल्ट उनके जो आसपास ही होता है ये एग्ज़ाम होगा। यही एक उपाय है, दूसरा कोई मुझे उपाय नहीं लग रहा है। अब एक और आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि मोतिहारी का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उन्होंने जो प्रिंसिपल है अजय कुमार, उनके विरुद्ध कल नोटिस जारी कर दिया है। तो जो नोटिस जारी किया है, शो कॉज जारी किया है, एक स्टेप है। इसके बाद उनके जो ये जवाब देंगे उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो उन पर भी FIR होने जा रहा है। ये आपको मैं आपके चैनल से प्रथम बार अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन सर एक कहा जाता है कि वहाँ पे जब वहाँ के प्रिंसिपल से हमारी बात हुई तो उनके प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा बल्कि एक विशेष परीक्षा दी जाएगी। सर तो विशेष परीक्षा क्या होता है सर, कुछ पता है क्या सर? उसको घुमा रहे हैं, इसी को सप्लीमेंट्री कहा जाता है या विशेष एग्जाम कह लीजिए, जो कुछ कर लीजिए, यही चीज़ है पूरा। जो सामूहिक रूप से पूरे बिहार की बच्चियाँ देंगे उसमें नहीं होगा। अगर उसके लिए है तो सांसद विधायक जी एलिजिबल है, पोर्टल खुलवा कर 1 दिन के लिए पोर्टल खुलवा दें सरकार से विशेष आग्रह करके, तभी सम्मिलित होगा तो ये सबके साथ दे सकेंगी। लेकिन इतना है कि इतना होने के बाद ये हुआ कि सप्लीमेंट्री से ही इनका सेशन बच जाएगा। लेकिन हम दोषियों के विरुद्ध प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर जाँच करके और दूध का दूध सही, पानी का पानी करें। लेकिन सर एक और बात है सर कि जैसे कि आप मनोकामना साइबर के विषय में बता रहे हैं, लेकिन वहाँ के जब प्रिंसिपल से अजय कुमार से हमारी बात हुई तो अजय कुमार ने बता रहे थे कि हमें जो यहाँ पे रकम मिला वो रकम को हमने मनोकामना साइबर को दे दिया, लेकिन मनोकामना साइबर वाले ने फॉर्म फिलअप किया लेकिन पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाया। उससे मैंने पूछा टाइम पे कि क्यों नहीं कर पाया, तो वो बोल रहा है कि अभी नहीं हो पाया है, अभी सर्वर डाउन है, इन सारी चीज़ों के बारे में बोला लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। सर इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये अपनी गर्दन बचाने के लिए छोटी मछली को रेत रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। अगल बगल में बहुत सारे प्राइवेट CCTV कैमरा है। प्रशासन अगर चाहेगी तो उनका सबका जो ये क्या कहा जाता है हार्ड डिस्क है, अगर कोई उड़ा भी देता है तो हार्ड डिस्क में होगा, वो सब लेकर उसका वैज्ञानिक स्तर पर अनुसंधान करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि मनोकामना साइबर में प्रिंसिपल साहब कितने बार गए हैं। ये झूठ का पुलिंदा है, ये अपने बचाव में एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं गुड फेथ में, क्योंकि वो 11-12 साल से काम करता रहा तो कभी गलती नहीं किया और आज गलती करेगा, ये सहज गले नहीं उतरने वाली बात है। और दूसरी बात आप जान लीजिए कि स्कूल में भी कंप्यूटर है, सरकार ने कंप्यूटर दिया हुआ है, तो क्यों नहीं वो प्राइवेट आदमी को रखकर फॉर्म फिलअप करवाएं? ये प्रिंसिपल साहब से पूछा जाना चाहिए। लेकिन वो सर उनसे जब हम ये सवाल किए कि आप, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तो एक कंप्यूटर तो है पर सरकारी ऑपरेटर नहीं है, ना कंप्यूटर टीचर है यहाँ पे। तो वही तो साइबर में कौन सा है, सरकारी आदमी है, प्राइवेट आदमी कर रहा है। वो काम वहाँ से भी हो सकता था, किसी को हायर करके, आप किसी को हायर करते कोई टेक्नीशियन को और कराया जा सकता था, लेकिन उन्होंने हर स्तर पर घोर लापरवाही की है। देख सकते हैं कि सर तमाम बात बोले, तो आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, किसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।